नमस्कार मित्रों, रुद्र आईएएस चैनल पर आपका स्वागत है। रुद्र आईएएस के डायरेक्टर फाउंडर सर सीएम मिश्रा सर हमारे साथ में हैं, जिनका इस क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है और एमपी के लगभग सभी जिलों में यहां से निकले हुए विद्यार्थी विभिन्न पदों पर पदस्थ हैं। तो सर आपका स्वागत है। सर, जैसा कि सभी को ज्ञात है, एमपी एसआई वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है। सभी जानते हैं, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे सभी लोग। तो इसमें 500 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन आया है। तो ये क्या पर्याप्त पद हैं सर? नमस्कार जय सिंह, आपको भी नमस्कार और हमारे सारे व्यूअर्स को भी नमस्कार। और जहां तक आपका प्रश्न है कि क्या ये जो 500 वैकेंसीज आई हैं ये सफिशिएंट हैं, ये पर्याप्त हैं, तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं। अब 500 आई हैं तो 500 से ही हमें समझौता करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली देखिए, हमें तो सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए और एक पोस्ट के लिए अगर हम प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के, प्रॉपर रणनीति बना के काम करेंगे तो निश्चित रूप से उस पर हम सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन जहां तक पर्याप्तता और अपर्याप्तता का सवाल है, उस विषय में ये कहना चाहूंगा मैं कि पिछले 7 साल से जब कोई वैकेंसी नहीं आई, तो आप पोस्ट को 500 वैकेंसीज को अगर आप 7 साल में डिवाइड करो तो आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 70, 72 पोस्ट एक साल की हो रही है। अब इतना बड़ा पुलिस महकमा, उसमें केवल 70-72 पोस्ट की वैकेंसी हर साल क्रिएट होती है, तो ये तो सही नहीं है। मुझे जहां तक उम्मीद थी या मेरी जो अपेक्षाएं थी कि अगर 7 साल बाद एमपीएसआई की वैकेंसी आ रही है तो ये वैकेंसी कम से कम 1500 होनी चाहिए थी। लेकिन चलो, फिलहाल जैसा शासन, जैसा सरकार की मर्जी, अपने को तो उन्हीं के आगे झुकना है, उन्हीं के आगे सलाम करना है। सर, मैं जानना चाहूंगा कि सिलेबस के विषय में आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा विद्यार्थियों के लिए एमपीएसआई एग्जाम से संबंधित? अब जहां तक रही बात सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की, तो यहां पर मैं 2 बातें बताना चाहूंगा। हालांकि अभी उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम पहले भी होता था, यानी पहले भी एक रिटन एग्जाम होता था, वो प्रीलिम्स जैसा ही होता था, वो अभी भी हो रहा है। जहां तक पूरे एग्जाम पैटर्न में चेंज की बात है, तो उसमें थोड़ा सा चेंज जरूर आया है कि पहले मेंस एग्जाम नहीं होता था, अब इन्होंने मेंस एग्जाम भी रख दिया है। लेकिन सेटिस्फैक्टरी ये है वहां, जो एक अच्छी बात यह है कि मेंस एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव है, मतलब वो रिटन में नहीं है। और दूसरा जो चेंज बहुत बड़ा इन्होंने किया, वो ये किया कि 50 मार्क्स का, 50 अंकों का इन्होंने फाइनल सिलेक्शन से पहले इंटरव्यू भी रख दिया है, जो पहले नहीं होता था। अब रही बात कि हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस की बात करें तो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, हम उस डिटेल में नहीं जाते हैं। हम सिर्फ अभी उस पर बात करते हैं जो हमारा इमीडिएट गोल है, जो हमारा इमीडिएट टारगेट है। हमारा इमीडिएट टारगेट है जो प्रीलिम्स एग्जाम। तो प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में ये कहना चाहूंगा कि टोटल 10 सेक्शंस हैं, आप देख लें। उसमें हिस्ट्री है, उसमें ज्योग्राफी है, उसमें जनरल साइंस है, उसमें जो करंट अफेयर्स है, उसमें मैथ्स रीजनिंग है, उसमें एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट है। तो ऐसे कुल मिला के 10 यूनिट्स हैं, सिविक्स भी इसी में है। अब उन सारी यूनिट्स में क्या क्या कंटेंट्स आएंगे, उनके क्या सब टॉपिक्स होंगे, वो आप अच्छी तरह से देख लीजिए। और बिना देर किए जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, जितनी जल्दी आप तैयारी शुरू कर देंगे, उतना ही लीड ले जाएंगे। तो अगर आप प्लानिंग बनाते रहे, योजना बनाते रहे कि अब नहीं, अब के बाद से तैयारी करूंगा, तो भाई मेरा ये कहना है देर हो जाएगी उसमें। तो
फटाफट, अगर आप सचमुच में सीरियस कैंडिडेट हैं, आप सचमुच में सीरियस अपनी फ्यूचर को लेकर के गंभीर हैं, तो फटाफट आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एक स्ट्रेटजी बनाइए, एक प्लानिंग बनाइए और उसके साथ काम करना स्टार्ट कर दीजिए। और रही बात कहीं कोई दिक्कत आए, कहीं कोई समस्या आए, तो आपके हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे पास है और आप एनी टाइम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, एग्जाम से संबंधित जो स्टडी मटेरियल है, क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए? देखिए, स्टडी मटेरियल की जहां तक बात है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आज सुबह ही मार्केट में गया, बुक मार्केट में, और बुक मार्केट में जाके मैंने पूरा मार्केट खंगाला और ये देखने की कोशिश की कि किस तरह का स्टडी मटेरियल एमपीएसआई एग्जाम के लिए आया है। भाई, मैं आश्चर्यचकित रह गया। मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग था कि पूरा मार्केट आपको कैश कराने के लिए बैठा हुआ है और हर एक टॉपिक पर अलग अलग मोटी मोटी बुक्स हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कोई भी बच्चा इतने कम समय में ये सारी चीजों को कैसे प्रिपेयर कर लेगा, इन सारी बुक्स को कैसे पढ़ लेगा। तो अभी आपको चूजी होना पड़ेगा, अभी आपको बहुत सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। अभी अगर आप इस तैयारी के साथ साथ फिलोसोफर बनने या स्कॉलर बनने की सोच रहे हैं तो फिर वही बन के रह जाएंगे, परीक्षा नहीं निकलेगा। तो मेरा यहाँ पर सजेशन ये है कि टू द पॉइंट आप पढ़िए। और जहां तक रही स्टडी मटेरियल की, तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए मैं बहुत व्यथित हुआ और इसके बाद हमने अपनी पूरी टीम लगा दी है और बेहतर से बेहतर कंटेंट हम डिजाइन कर रहे हैं जिसमें आप कम मेहनत में और निश्चित सफलता प्राप्त कर सकें। और जिन भी अभ्यर्थियों को, जिन भी एस्पिरेंट्स को ऐसे नोट्स की जरूरत है, दे कैन कॉन्टेक्ट अस, हमसे वो संपर्क कर सकते हैं। हाँ सर, अब मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि एक बड़ी समस्या है, 9 जनवरी को एग्जाम है, नोटिफिकेशन अभी आया है लेटेस्ट में, उसके बाद दीपावली की छुट्टी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि विद्यार्थी ना मनाए। तो हम ये मानेंगे कि लगभग ये छुट्टियां हटाने के बाद में जब हम प्रिपरेशन मोड पे आएंगे तो लगभग 60 दिन ही हमें मिल रहे हैं। तो ऐसे में एक नए विद्यार्थी के लिए तैयारी करना संभव है और सफलता उसकी सुनिश्चित हो सकती है क्या? तो जय, मैं यहां पर ये बोलना चाहूंगा कि किसी भी तैयारी के लिए, किसी भी प्रिपरेशन के लिए टाइम मैटर नहीं करता है, समय मैटर नहीं करता है। बहुत लोग मैंने ऐसी दुनिया में देखे हैं जो इससे भी कम टाइम में और अपने व्यस्त लाइफ में समय निकाल करके उन्होंने सफलता पाई है। जब मैं उनकी पूरी जो लाइफ साइकिल है उसकी स्टडी करता हूं तो मैं पाता हूं कि आखिर क्या राज है उनकी सफलता के पीछे। तो किसी व्यक्ति की जो सफलता होती है वो सफलता कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले होता है उनकी स्ट्रांग विल पावर या दृढ़ इच्छा शक्ति। आप अपने से खुद से कमिट करें कि मुझे एग्जाम निकालना है तो निकल जाएगा, निकालना है तो निकालना ही है। दूसरा जो फैक्टर होता है दैट इज स्ट्रेटजी। आपकी जो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कितने जो पार्ट्स में आपके सिलेबस को बांटा गया, आपके एग्जाम पैटर्न को बांटा गया है। उसके बाद आप देखें कि उसमें आपको पढ़ना कितना है। उसके बाद आप एक शेड्यूल बनाएं कि हर दिन हमें कम से कम इतना पढ़ना है और साथ में हमें प्रॉपर टेस्ट वगैरह की भी तैयारी रेगुलर उसी के साथ साथ करती रहनी है। बाद में ऐसा समय नहीं आएगा कि पहले हम तैयारी कर लें इसके बाद टेस्ट दें, एंड टेस्ट इज मस्ट। और साथ में आपको अपने नोट्स भी तैयार करने हैं। ये सब काम आपको एक साथ करना पड़ेगा। तो देखें, जो जिद्दी है, जो जीतने का मादा रखता है, वो जीतेगा ही। तो डर है हमारे मन में कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा कि डर के आगे ही जीत है। सर, सारी बातें माने तो लगभग बेसिक जो भी क्वेश्चंस हैं विद्यार्थियों के वो हमने कवर कर लिए हैं, लेकिन
मेरे दिमाग में ये प्रश्न है कि कोई भी विद्यार्थी रुद्र आईएएस एमपीएसआई के लिए आखिर क्यों ज्वाइन करेगा? जहां तक रही रुद्र आईएएस ज्वाइन करने की, तो देखिए मैं इस संबंध में ये कहना चाहूंगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करें, कोई इंस्टीट्यूट अच्छा या बुरा नहीं होता है। सभी इंस्टीट्यूट, सभी संस्थानों की अपनी अपनी खूबियां होती हैं, सभी संस्थानों के अपने अपने कुछ ना कुछ दुर्गुण होते हैं। बट बेसिक जो बात है, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते समय आपको जो चीजें देखनी चाहिए वो ये कि इनकी जो टीम है, इनकी जो फैकल्टीज हैं वो कैसी हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज कि उनका जो स्टडी मटेरियल है, उनका जो कंटेंट है, आप उनसे उनका कंटेंट मांग के देखें कि कंटेंट कैसा है, क्या कंटेंट में दम है, क्या वो कंटेंट आपका एग्जाम, आपकी परीक्षा क्वालिफाई करवा सकता है, क्रैक करवा सकता है। एंड थर्ड वन कि जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, क्योंकि क्या होता है ऐसे में आपके पास समय बहुत कम है और आप बहुत प्रेशर में रहते हैं। अब जब ऐसे प्रेशर में रहते हैं आप, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि टाइम टू टाइम आप डिमोरलाइज होते जाते हैं। तो जो आपकी टीम जिसका सपोर्ट आपको मिल रहा है, क्या वो आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करने की क्षमता रखता है? क्या वो 1 to 1 जो इंटरेक्शन होता है, क्या वो उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है? और एंड ऑफ द टॉपिक, सबसे अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप उनका जो क्लास प्लान है, जो उनका क्लास का शेड्यूल है, वो शेड्यूल अवश्य मंगवाएं या देखें, और ये देखें कि क्या विद इन टाइम के भीतर वो पूरा सिलेबस कवर करने का कमिटमेंट कर रहे हैं या नहीं। यही सारे फैक्टर्स होते हैं जो मुझे लगता है एक संस्थान का चयन करते समय किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को देखना चाहिए। तो सर अब एक क्वेश्चन और पूछना चाहता था आपसे। एक बोले तो बच्चों को मनी मैटर रहता है और पैसे की समस्याओं से जूझते रहते हैं, क्योंकि वैकेंसीज आती हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो बस मेरे माइंड में एक प्रश्न था कि जो फी है हमारी वो क्या रहेगी, फीस क्या है? अब जहां तक रही फीस की बात, तो इस संबंध में मैं क्या ही बोलूं। हाँ, बस एक इशारा कर सकता हूं, एक संकेत कर सकता हूं कि आपकी फीस ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, जो ऑनलाइन इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए फीस उससे भी कम होगी जितने में वो फॉर्म भर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे कि क्या होगी, और जितने में आप फॉर्म भर रहे हो, अगर उससे कम फीस में आपको कोर्स मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि इतने बड़े सपने को पूरा करने के लिए आप दो चार कोर्स खरीद सकते हो ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमारा ही कोर्स परचेज करो, आप हमारा भी परचेज कर लो। आप दूसरे का अगर कुछ हंड्रेड्स में ही, कुछ 100 रुपए में ही मिल रहा है, तो आप सबको कंपेयर करके देख लो। और रिस्क लेना नहीं चाहिए ना, 7 साल बाद वैकेंसी आई है, फिर पता नहीं कितने साल बाद आए। तो यहां पर आपको कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए, जितना भी फर्ट हो सकता है वो करना चाहिए। और देखिए, एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि कभी भी कोई बड़ा प्रॉफिट, कोई बड़ा बेनिफिट लाइफ में आपको बिना इन्वेस्टमेंट किए, कि कभी भी लाइफ में आपको कोई बड़ा प्रॉफिट, कोई बड़ा गेन बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं होता है। तो इन्वेस्टमेंट आप कीजिए, बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट हैं, मतलब सब कुछ तैयारी करके अगर कोई आपको एक कुछ 100 रुपए में अगर आपको पूरे सिलेबस के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करा रहा है, इसके बाद आपको सैकड़ों वीडियोज प्रोवाइड करा रहा है, इसके बाद रेगुलर टेस्ट के लिए, हर दिन टेस्ट के लिए उसके पास शेड्यूल है कि हर दिन का वो टेस्ट पेपर प्रोवाइड करा रहा है, और उन टेस्ट का वैल्यूएशन भी कर रहा है, और इसके बाद जहां आपकी कुछ कमियां हैं, जहां आपकी कुछ दिक्कतें हैं,
उसके लिए आपसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जस्टिफाइड होगा कि आप वो एक जो मिनिमम पेमेंट है, जो एक मिनिमल पेमेंट है, उसका भुगतान करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ मेरी से। तरफ से भी आप सभी लोगों को धन्यवाद। और सर आप सभी दर्शकों को भी धन्यवाद आपके प्रेम स्नेह के लिए। सर बहुत अच्छा लगा आपने जिस हिसाब से डाउट क्लियर किए हैं विद्यार्थियों के, और जो बड़े बड़े जो पॉइंट्स थे, बड़े विषय थे जो, उनको बहुत व्यवस्थित तरीके से आपने क्लियर किया, उनका समाधान किया आपने। और मैं चाहूँगा कि इस तरह के जो भी टॉपिक्स रहते हैं उन पे हम आगे भी इस तरह से चर्चा करें, जिससे कि जो मन में सवाल रह जाते हैं विद्यार्थियों के मन में और वो किसी से डिस्कस कर नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे वो उनको क्लियर हो पाएंगे। और दर्शकों से अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग उसका लाभ उठा पाएं, उन तक जानकारी पहुंचे, उनकी शंकाओं के, समस्याओं के समाधान हो और सभी को मॉनेटरी टर्म में भी बेनिफिट मिल पाए। क्योंकि जैसा कि सर से अभी बात हुई और जो उन्होंने फ़ी का हमें संकेत दिया कि इतनी कम फ़ी में वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्रिपरेशन करा रहे हैं MPSI की, और काफ़ी कम अमाउंट है मेरे हिसाब से, बट सर का है। सर आप लोगों को हित पहुंचा रहे हैं, लाभ पहुंचा रहे हैं, लाभ उठाएं आप लोग। जय हिंद, जय भारत।